हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के जितने भी एंटोनियम और सिनोनियम्स हैं वे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लगभग इसमें सारे इम्पोर्टेंट एंटोनियम और सिनोनियम आ जाएंगे। और इस वीडियो में जितने भी एंटोनियम सिनोनियम करवाए जाएंगे वे सभी इम्पोर्टेंट हैं और हर क्वेश्चन पेपर में से उठाए गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम में से इन्हीं में से ज़रूर आएंगे। 5 नंबर के भी आ सकते हैं, 8 नंबर के भी आ सकते हैं। तो इनको अच्छे से और बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर लेना, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान और हर एक वर्ड का मीनिंग हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है जैसे कि एंटोनियम्स करेंगे हम पहले एंटोनियम। तो पहला है सेंस। सेंस जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सेंस कैसी होनी चाहिए, और अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो नॉन सेंस आ जाएगा। बिल्कुल आसान है और ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वही हमने उठाए। उसके बाद में फरी, तो हम इसका बिजी कर देंगे, आसान सा है। उसके बाद में देखिए ड्रास्टिक। ड्रास्टिक होता है भीषण, उग्र, जो जैसे एकदम से कोई उग्र हो जाना, किसी में एकदम से गुस्सा आ जाना, उसको ड्रास्टिक बोलते हैं। उसका हम अपोजिट कर देंगे काल्म। काल्म मीन्स शांत। एक होता है उग्रवादी, एक होता है शांतवादी। उसके बाद में स्प्रिंग। स्प्रिंग जैसे बसंत का मौसम, उसको स्प्रिंग बोलेंगे। ओथम, तो इसका ये आ जाएगा। उसके बाद में होल। होल मीन्स होता है संपूर्ण। तो इसका जो है एंटोनिम बताना है हमें। तो उसके बाद में होल मीन्स संपूर्ण, तो हम इसका अनकम्प्लीट कर देंगे। कंप्लीट तो मीन्स होता है कि जैसे पूरा हुआ, और इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। अधूरा को जो है हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट, और होल को जो बोलेंगे हम संपूर्ण बोलेंगे। उसके बाद में है स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है SWIFT, स्विफ्ट। ये आपको बता दें, ये इम्पोर्टेंट है और ये कई बार 3 बार जो है क्वेश्चन पेपर में आ लिया है और इस बार भी आने की उम्मीद है। तो स्विफ्ट होता है तीव्र यानी तेज़। तेज़ को जो है स्विफ्ट बोलते हैं। तो स्विफ्ट का क्या आ जाएगा, स्लो आ जाएगा। स्लो मीन्स धीरे। अगला देगी सेफ। सेफ का अनसेफ सभी को पता है। उसके बाद में ये फ्लैट है, भाई ध्यान से देख लेना, फ्लैट है ये, FLAT, फ्लैट। ये वो वाला फ्लैट नहीं है जो मंजिल पे मंजिल होता है, वो वाला फ्लैट नहीं है। फ्लैट मीन्स सीधा, बिल्कुल सीधे को जो हम कह देते हैं फ्लैट है, फ्लैट बॉडी है, उस तरह फ्लैट। तो इसका क्या आएगा, जिगजैग। जिगजैग क्या होता है, ऐसे ऐसे जो ऊपर नीचे होता रहता है उसको जिगजैग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है डल। डल का मतलब क्या होता है, सुस्त और पीला। जो मतलब सुस्त रहता है, जिसका फेस सुस्त रहने से पीला हो जाता है, उसको डल बोलते हैं, डल फेस। और दूसरी तरफ से इसका एंटोनियम करेंगे तो ब्राइट आ जाएगा। ब्राइट मीन्स चमकदार। उसके बाद में एक्सटिंक्ट होता है विलुप्त, मरा हुआ। 2 इसके वर्ड मीनिंग होते हैं, विलुप्त भी होता है और मरा हुआ भी होता है। और इसका जो है ये आ जाएगा EXISTEN। आपको अच्छे से देखिए, इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं EXISTEN। तो इसका ये आ जाएगा। और इसका मतलब होता है लिविंग, इसका मतलब है जो विलुप्त ना हुआ हो। और उसके बाद में मरा हुआ का जो है हम क्या कर देंगे, लिविंग का मतलब क्या होता है, जीवित हुआ। उसके बाद में है स्टेबल, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। स्टेबल मीन्स स्थिर, कोई चीज़ स्थिर रहना। अनस्टेबल मीन्स कोई भी चीज़ स्थिर न रहना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनकन्वेंशंस यानी असुविधा। और इसका सिनोनियम बताना है। अब हम सिनोनियम करेंगे तो इसका हो जाएगा डिस्कम्फर्ट। यानी इनकन्वेंशंस का मतलब क्या है, असुविधा, जहाँ हमें कोई सुविधा ना मिले। तो डिस्कम्फर्ट का मतलब भी यही हुआ, असुविधा। कंफर्ट मीन्स हमें सुविधा लायक जो हमारे अनुकूल होता है, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा इसका उल्टा। उसके बाद में है क्रूएल्टी, CRUELTY, क्रूएल्टी होता है निर्दयता दिखाना। तो इसका सिनोनियम बताना है ब्रूटैलिटी मीन्स भी निर्दयता ही होता है। उसके बाद में है साइलेंट का मतलब क्या होता है, क्विट। QUIET आएगा, ध्यान रखना ई ज़रूर लिखना इसके बीच में। अगर ई नहीं लिखते हो तो छोड़ जाना बन जाएगा क्विट।
उसके बाद में जोयस, जोयस मीन्स खुश होना, हैप्पी भी खुश हो जाना। फैंसीफुल, फैंसीफुल है ये FANCIFUL, फैंसीफुल होता है काल्पनिक। इमेजिनेटिव, तो हम इसका सिमिलर लिखना है, इमेजिनेटिव हो जाएगा। उसके बाद में है फैंसीफुल के बाद में है एलमेंट, एलमेंट होता है कोई बीमारी। जैसे पिजन एट डे ब्रेक में फर्स्ट चैप्टर में जो बसु होता है उसके एलमेंट होती है, वो होती है अस्थमा की। तो इस प्रकार एलमेंट होते हैं कोई भी बीमार, सिकनेस, सिकनेस भी इसका हो जाएगा सिनोनियम। उसके बाद में है फैल्टिबिलिटी, फैल्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है, कमजोरी आना। कमजोरी को हम क्या कहेंगे, वीकनेस, वीकनेस आने को भी हम कमजोरी ही कहेंगे। उसके बाद में है रेट रेस, रेट रेस जो है एक इख्तियार की जंग है, जंग का नाम ही रेट रेस है। तो बैटल ऑफ लाइफ यानी जो लड़ाई होती है लाइफ में उसको रेट रेस भी बोलते हैं। उसके बाद में है ग्रेटिफाइड, GRATIFIED, ग्रेटिफाइड। ग्रेटिफाइड होता है संतोष करना, संतोष करना किसी चीज़ में, इसका मतलब प्लीज्ड, प्लीड जो है सिनोनियम हो जाएगा। उसके बाद में एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का हो जाएगा राइट कि यही ठीक है, ये हो गया सिनोनियम इसका। नेक्स्ट देखिए वापस एंटोनियम आगे हैं। वरिड, वरिड का मतलब होता है चिंता करना, हमेशा व्याकुलता में रहना। एक होता है, इसका उल्टा लिख देंगे हम हैप्पी, यानी एक खुश मिजाज रहता है, एक चिंता में रहने वाला, तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। उसके बाद में है एक्जैक्टली, एक्जैक्टली होता है अनिश्चित, सॉरी निश्चित, एग्जैक्टली सॉरी, एग्जैक्टली होता है निश्चित रूप से कि एग्जैक्टली यही होगा। इसका हमने पीछे सिनोनियम क्या, सिनोनियम आ जाएगा राइट, लेकिन हमने इसका क्या करना है, हमें इसका एंटोनियम बताना है, तो इनडेफिनेटली हो जाएगा यानी अनिश्चित। उसके बाद में है एम्पिटी, एम्पिटी का फुल आपको पता है। स्विफ्ट का होता है तेज़, स्लो हो जाएगा इसका उल्टा। नो वाइस होता है नो शिखिया, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। और एक होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही एक्सपीरियंस वाला हो। क्राउडेड, क्राउडेड होता है भीड़ वाला, भीड़ वाला, तो इसका अपोजिट करना है, अनक्राउडेड कर लीजिए या एम्पिटी कर लीजिए, इजी रहेंगे, आपके याद रहेंगे। अनक्राउड एंड एम्पिटी, एम्पिटी होता है खाली, भीड़ भाड़ा होता है एक खाली होना, एक अनक्राउडेड इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद में है डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट होता है अस्वस्थ, हेल्दी हो जाएगा स्वस्थ, ठीक है। डिक्रिप्ट मीन्स अस्वस्थ और हेल्दी मीन्स स्वस्थ। उसके बाद में है आइडलर, आइडलर का मतलब होता है कामचोर, तो हार्ड वर्किंग इसका आ जाएगा। हार्ड वर्किंग मीन्स क्या होता है, हार्ड वर्किंग मीन्स होता है मेहनती, और एक होता है आइडलर, वो होता है कामचोर। चलिए नेक्स्ट अगले सिनोनियम देखिए। स्टेबल, स्टेबल होता है स्थिर, फिक्स्ड, यानी कोई भी चीज़ हमारी फिक्स कर देना कि ये यही रहेगी। उसके बाद में स्विफ्ट हमने अभी पीछे किया है, स्विफ्ट का मतलब क्या है, तीव्र, तो हम इसका सिनोनियम बताना है, हमें एंटोनियम नहीं बताना। स्विफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तीव्र, तो फास्ट जो है इसका सिनोनियम हो जाएगा। उसके बाद में सेफ, सेफ मीन्स होता है सुरक्षित। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मीन्स हमें सुरक्षित है। अलो मीन्स अनुमति देना, परमिट किसी चीज़ की परमिट देना। ये बैक पीछे, इसका हम बैकवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में है मोरनफुल, मोरनफुल होता है दुख से भरी हुई, तो सोरोफुल जो है इसका करेक्ट हो जाएगा सिनोनियम। उसके बाद में है इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन होता है अपूर्णता, अपूर्णता, और जिसमें पूर्णता ना हो, जो जिसमें किसी चीज़ का अधूरा हो, किसी चीज़ का दोष हो, तो फॉल्ट हम इसका कर सकते हैं। फॉल्ट मैंने होता है किसी चीज़ का दोष होना। उसके बाद में है शाम, शाम होता है दिखावा करना, फॉल्स, फेक भी हम इसको बोल सकते हैं कि वो हर टाइम दिखावा करते हैं। टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है अचानक, अचानक का शॉक्ड और सरप्राइज हम कर सकते हैं। उसके बाद में है लियर, लेयर का मतलब होता है बुरी नज़र से किसी को देखना, तो स्टेयर इसका जो है सिनोनियम हो जाएगा। उसके बाद में है इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन ये वापस आ गया, फॉल्ट हो गया इसका। उसके बाद में है, तो नेक्स्ट देखिए चेस्टाइजमेंट, चेस्टाइजमेंट होता है अनुशासनात्मक सज़ा, तो इसका क्रिटिसाइज डिसिप्लिन हो जाएगा कि डिसिप्लिन के साथ जो सज़ा दी जाती है उसे चेस्टाइजमेंट बोला जाता है। उसके बाद में है फैलिबिलिटी, फैलिबिलिटी होती है शुद्ध कमजोरी, वीकनेस, ये आया हुआ था। तो ये कुछ एक जो है इम्पोर्टेंट एंटोनियम और सिनोनियम्स हैं, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको गारंटी के साथ कहते हैं आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे वो लगा लीजिए। आपके अगर आपको 5 करने हैं तो आपको 7 से 8 जो है दिए पाएंगे, उनमें से आपको 5 ऐसे होंगे एंटोनियम और सिनोनियम जो आपको आते होंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आपने
इसमें इनमें से जो मैंने अभी करवाए ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। और अगर आपके 8 नंबर के आते हैं तो आपको लगा लीजिए 10 नंबर के तो वे ज़रूर देंगे। उसमें से आपको 8 अगर करने हैं तो 100% 4 एंटोनियम और 4 सिनोनियम इनमें से ही आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये वही है जो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही लिए गए हैं बीए सेकंड सेमेस्टर की। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सोच लीजिए हर एग्ज़ाम्स में यही पूछे जाते हैं। तो अब इनको एक बार अच्छे से कर लिए, बिल्कुल आसान वर्डिंग में मैंने आपको ये समझाया है। उम्मीद आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपको वही बता दूँगी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड इनको अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यही इंग्लिश में आपके ऐसे हैं जिनमें आप अगर 5 में से 5 अगर आप सही कराए तो आपको पूरे 5 मार्क्स जो है दिए जाएंगे। तो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए ग्रामर पे फोकस कीजिए। ग्रामर में आप अपना पूरा अच्छा बेस्ट दे सकते हैं और ग्रामर में आपके कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। तो उम्मीद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।